हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल चंपारण नगर पर, जिसमें हम रेलवे का सीरीज चालू किए थे। ठीक है, रेलवे के सीरीज में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे। और टाइप 2 का प्रश्न आज हम देखेंगे कि टाइप 2 का प्रश्न कैसे है, किस तरह है। ठीक है, टाइप 2 में अच्छा प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखें, आप चैनल पर बने रहें और रोज पर डे आपको मतलब यूथ का जो बुक का सॉल्यूशन किया जा रहा है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप 2 का बोला गया है। क्वेश्चन में एक खंभा 405 मीटर लंबा है, जिसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रखा गया है। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, रेशियो दिया गया है हमको केसरिया, सफेद और हरे रंग का। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि खंभे की सफेद भाग की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पे केसरिया यहाँ लिख सकते हैं केसरिया, यहाँ पे केसरिया, उसके बाद दिया गया है इसमें सफेद और उसके बाद दिया गया हरा, हरे रंग का रेशियो दे दिया है। तो बाबू कितना दिया गया है 8:9:10 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है सफेद भाग की लंबाई। तो सफेद भाग की लंबाई तो हम आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि जब भी जिसके बारे में पूछे उसका रेशियो लिख देते हैं ऊपर। तो सफेद भाग का रेशियो कितना है 9। अब बटा में सब को जोड़ेंगे तो 10, 9, 19, 8, 27 गुना में टोटल कितना है 405 है, तो 405 लिख देंगे। अब देखिए 9 त्रिका 27 होता है और ये कट जाएगा मेरा 13 दिया 39, 5 दिया 15 यानी 135 मीटर। तो खंभे के सफेद भाग की लंबाई कितना आ जाएगा 135 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, एक भी पूछा आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2 में 16/6/2022 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में बोला गया है x की धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्से का अनुपात 2:3:5 होता है। यदि b और c के हिस्से का बीच का धनात्मक अंतर दिया गया है 5940, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे बाबू क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए समझिए a:b:c का मान दिया गया है। कितना दिया है 2:3:5 दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा b और c के हिस्से का धनात्मक b और c, तो यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या है c है। दोनों का धनात्मक दिया गया है, धनात्मक अंतर दिया गया है। दोनों का अंतर कितना है 2 और 2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 5940 दिया गया है। तो हमसे पूछा x का मान क्या होगा। x इन द सेंस कहने का मतलब हुआ कि इस पूरे का वैल्यू क्या होगा। तो 5 × 8 = 10, 10 का वैल्यू हमको निकाल देना है 5940 बटा में 2 और गुना में कितना 10। अब देखिए ये कटेगा 5 से कट जाएगा और 5 से गुना करेंगे 5 चौका 20, 5 9 45 2 47, हाथ में 4 5 25 4 29, यानी आ जाएगा मेरा टोटल 29,700, जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है डी में दिया गया है। आप इस सवालों को ऐसे इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में क्या बोला गया है? अगला सवाल में बोला गया है यदि a:b 2:3 है और b:c 3:4 है, तो a:b:c का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दिया है a:b का मान दिया है 2:3 दिया गया है और यहाँ दिया है b:c का मान दे दिया है 3 कितना दिया है 4 दे दिया है। तो हमसे पूछ दिया है a:b:c का मान क्या होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है तो b है, तो b का मान यहाँ कितना है 3 है और यहाँ b का मान कितना है 3 है। अब देखिए दोनों में b का मान क्या है बराबर है, तो ये बना बनाया क्वेश्चन दे दिया, इसमें बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लिख सकते हैं a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। मेरा ऑप्शन नंबर दिया गया 2:3:4, ऑप्शन नंबर किसमें है डी में है। और इस टाइप के बहुत सारे सवाल आपको पिछले वीडियो पर कराया गया है।
ठीक है। अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो पिछले वीडियो को देखें और उसके बाद से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत जबरदस्त और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 4800 रुपये की राशि को ए बी सी के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से बी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3 अनुपात यहाँ 5 होना चाहिए। 3 अनुपात क्या है 5 है, ठीक है। तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के भाग के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। और देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका रेशियो हम देख लेते हैं। बोला गया है ए बी सी क्या बोला ए के हिस्से तथा बी के हिस्से के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया गया है क्वेश्चन में। ए के हिस्सा यहाँ पे ए का हिस्सा तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है अनुपात, कितना दिया गया बाबू 3 अनुपात कितना है 5, 3 अनुपात 5 है, ठीक है। 3 अनुपात 5 है तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त कुल राशि के भाग के बराबर है। तो ए के हिस्से, अब देखिए इसमें कुछ छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है देख लेते हैं कि भाग के बराबर है, यानी कितने भाग के बराबर ये छूटा हुआ है क्वेश्चन। और छूटा हुआ तो इसमें क्या देखना है देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है क्वेश्चन में कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। कुल राशि के 5/, यहाँ पे लिखना है 5/7 भाग के बराबर है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब दे दिया सी को प्राप्त ए तक, यहाँ लिख सकते हैं सी अनुपात ए प्लस बी, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं अनुपात 5 अनुपात कितना 7, ठीक है। 5 अनुपात कितना लिखना है 7 लिखना है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। देखिए अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 12, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 8। क्या दोनों बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो दोनों का जोड़ने पर मान बराबर होना चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे तो देखिए अब बराबर 12 गुना 24 होता है, तो इसमें हम कर सकते हैं या 8 3 का क्या होता है 24, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं और इसमें कितना से गुना कर देते हैं 2 से। तो ये हो जाएगा 5 गुना का 10 और ये हो जाएगा मेरा 7 गुना का 14। अब ये हो जाएगा मेरा 3 3 का 9 और 5 3 का कितना होता है 15। अब देखिए ए का मान कितना आ गया 9, तो ए अनुपात बी अनुपात सी में देखिएगा ए का मान कितना आ गया 9 आ गया और सी का मान कितना आ गया 10 आ गया। और टोटल कितना है तो 24 है। टोटल कितना है 24, ऊपर भी जोड़िए 24 नीचे भी जोड़िए 24। तो 24 में से 9 और 10 निकल गया तो 5 कितना जाएगा 5। तो बी का मान कितना है 5। और हमसे पूछा गया ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए तो टोटल अमाउंट पहले जोड़ लीजिए 10 5 15, 15 को 9 को 24। 24 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया कितना 4800 रुपये, 4800 रुपये दिया गया है। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है। और एक का वैल्यू 200 रुपये, तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर। तो देखिए ए का हिस्सा कितना है 9 है और बी के हिस्सा कितना है 5 है और दोनों का अंतर निकालना था। अंतर कितना का गया 4 का गया। अब देखिए एक का वैल्यू 400, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 200 गुना में 4 यानी 800। जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। आप ऐसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट के सारे ट्रिक इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिए यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। बोला गया है ए की आय जो है यहाँ पे लिख सकते हैं ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। तो बी का अगर 100 रहेगा तो ए का हो जाएगा 115, ठीक है। अच्छा बोला गया है बी की आय सी की आय से, यहाँ पे बोला है बी की आय जो है ना सी की आय से 20% कम है। तो सी का अगर 100 मानते हैं तो इसका हम मान सकते हैं कितना 20% कम है, तो इसका मानेंगे 100 में से 20 घटेगा 80। अब देखिए रेशियो निकाल लीजिए 5 से काटिएगा तो 23 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यहाँ काटेंगे 20 से 23 4 बार में, ये हो जाएगा कितना 5 बार में रेशियो आ गया। अब देखिए जब रेशियो आ गया तो बी दोनों में कॉमन है, यहाँ बी अनुपात सी हो गया, ए अनुपात बी हो गया। अब जब दोनों में कॉमन है तो आप ऐसे लगा सकते हैं ए अनुपात बी बराबर
23 अनुपात कितना दिया गया है 20। अब b अनुपात c बराबर कितना गया 4 अनुपात कितना गया 5। तो आप डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। कैसे? उल्टा n लगा के, यानी 23 चौका हो जाएगा 92, 20 चौका हो जाएगा 80 और 20 बचे कितना हो जाएगा 100। अब दिया गया है क्वेश्चन में, तो a b और c का अनुपात क्या होगा? देखिए ये 4 से कटने वाला है, तो 4 से कट जाएगा तो 23 चौका 92 होता है, 20 चौका 80 होता है, 25 चौका कितना होता है 100 होता है। 23 अनुपात 20 अनुपात 25, जो आपका ऑप्शन दिया है 23 अनुपात 20 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर क्या दिया है ये दिया है। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा बात है कि इसको आप बना सकते हैं अधिक से, ऐसे भी रेशियो अगर परसेंटेज पढ़े होंगे तो 15% का मतलब होता है 3/20, अधिक कहेगा तो 23/20 ऐसे बना सकते हैं। लेकिन परसेंटेज हम पढ़ाए नहीं है, इसलिए हम क्या किए, थोड़ा सा ऐसे हम चल गए हैं, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए a b से 80% अधिक है, b c से 20% कम है, तो a b c का मान क्या करना है। देखिए तो क्वेश्चन में बोला गया a जो है 20 से अधिक, अब 20 से a जो है 20 से 80% अधिक है। तो देखिए अगर b का मान रहेगा 100 तो 80% अधिक का मतलब हो जाएगा 180। अच्छा, उसी तरह बोला है b जो है c से 20% कम है, अगर ये 100 रहेगा तो 20% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। अच्छा, रेशियो काटना है तो काटिए, 20 से 20 नामा 180, 20 बचे होता है 100, इधर काटेंगे तो 20 चौका 80 और 20 बचे कितना होता है 100। अब देखिए यहाँ पे a अनुपात b का मान कितना है 9 अनुपात 5 आ गया, और यहाँ पे b अनुपात c का मान कितना आ गया 4 अनुपात 5 आ गया। अब देखिए उल्टा n लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c। उल्टा n कहने का मतलब 9 चौका 36 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, यानी आप 36 अनुपात 20 अनुपात 25 लिख सकते हैं। 36 अनुपात 20 अनुपात 25, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन दोनों क्या है सेम तरीके से बनाने वाला है, ठीक है। अगला देखेंगे जी, ऐसे भी इसको काट सकते हैं। परसेंटेज से अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिएगा a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा। 80% का मतलब होता है वो 4 में कितना 5। 80% का मतलब क्या होता है 4/5। बोला है a b से 80% अधिक है तो b का मान 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए b का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 में अगर हम 5 में यहाँ पे 5 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो a का मान हो जाएगा 9 और b का मान हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, b अनुपात c का यहाँ देख लेते हैं। b अनुपात c का बोला है b c से 20% कम है, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कहने का मतलब c मेरा 5 है तो b मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी डायरेक्ट उड़ा सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट पहले से मालूम है तो। देखिए ये दोनों में b कॉमन है ना, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 और 25 हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीका अवेलेबल है। अच्छा, अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है समझेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन। देखिए एक स्कूल में है जो मैथ है, ठीक है, फिजिक्स है और रसायन यानी केमिस्ट्री है। इसका रेशियो दिया गया है 7 अनुपात 8 अनुपात 9 दिया गया है। बोला गया है इसमें कितना परसेंट 30%, तो 7 में 30% का बढ़ोतरी होगा तो 130 लिख सकते हैं। अच्छा, 8 में कितना परसेंट बोला है 40% का बढ़ोतरी, तो 140% लिख सकते हैं। और 9 में कितना बोला गया है कि 50% का बढ़ोतरी, तो 150 लिख सकते हैं। अब देखिए काटना चाहते हैं परसेंट इसमें, परसेंट इसमें, परसेंट इसमें, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, कट गया तो 13 7 कितना हो जाएगा 91, 14 8 कितना होता है 112 और 15 में कितना होता है 135। अब देखिए ये रेशियो कितना आ गया 91 अनुपात 112 अनुपात 135, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ज्यादा हम डिटेल नहीं जाएंगे, शॉर्टकट ही चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन बनाइए दोस्तों और कमेंट में आंसर दीजिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और आसान क्वेश्चन को बनाने का तरीका जानते होंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा, ठीक है। चलिए
बोला गया है क्वेश्चन में यदि x का 15%, यदि x का 15%, ठीक है, y के 25% के बराबर है, y के 25% के बराबर, और z का कितना परसेंट बराबर, z के कितना परसेंट है, 50% है, तो x y z का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कटने वाला तो सबसे पहले काट देंगे। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 10 बार में, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा मेरा 3x बराबर 5y बराबर 10z हो जाएगा। अब हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z का मान, जिसका निकालना है ना उसको नाप लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग तो झाँप लीजिए, ठीक है। x का निकालना है, इसको x को ढक लेंगे तो 10 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। y को निकालना है, y को ढक दीजिएगा तो 10 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, और z को निकालना है तो z को तो 5 किया कितना आ जाएगा 15। देखिए ये 5 से कट रहा है 10 बार में, 6 बार में और 3 बार में, तो 10 अनुपात 6 अनुपात कितना आ गया 3, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी दिया गया है। आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि, यहाँ देखिए यदि a/4 होगा, यदि बोला गया है a/4, इसको क्वेश्चन में बोला गया है यदि a/4 है, ठीक है, तो b/5 c/6, तो a b c का मान क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को जनरली आप डायरेक्ट बुला सकते हैं आंसर, ये तो बहुत इजी है। a का मान हो जाएगा 4, ठीक है, b का मान हो जाएगा 5 और c का मान कितना हो जाएगा 6, यानी 4/5/6, जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है 4/5/6। जो इस टाइप के प्रश्न में जो नीचे बट्टा में रहता है वही उसका मान हो जाता है। आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानना है तो बता देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए a बटा में दिया है 4, ठीक है, बराबर b बटा में कितना है 5, बराबर c बटा में कितना होता है 6। जब सब के बराबर हो जाए तो कांस्टेंट राशि क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं a/4 बराबर क्या लिख सकते हैं k, अब b/5 बराबर क्या लिख सकते हैं k, और c/6 बराबर क्या लिख सकते हैं k। अब देखेंगे दोस्त, अगर क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा मेरा 4k, और b बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5k, और c बराबर हो जाएगा मेरा 6k। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है तो आप लिख सकते हैं 4k अनुपात 5k अनुपात 6k। देखिए k सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, k से k कट जाएगा तो आंसर मेरा कितना आएगा 4/5 अनुपात कितना 6, यानी आपका आंसर आ गया 4/5 अनुपात 6। देखिए तो इस टाइप के प्रश्न ये डिटेल है, डिटेल जानकारी के लिए ठीक रहता है, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए, एग्जाम में बनाने का प्रयास न करेंगे, आप एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप से बनाएंगे। जो बट्टा में रहता है जब सबके बराबर हो जाता है तो नीचे वाला वैल्यू उसी का मान होता है जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर सवाल को देखेंगे कि 10 नंबर सवाल में क्या बोला है। क्वेश्चन बोला गया है यदि a का 1/3, b के 3/4 और c के 1/6 बराबर है तो a अनुपात b अनुपात c का। देखिए आप इस टाइप के प्रश्न को डायरेक्ट एग्जाम में कैसे बनाइएगा समझिएगा। आप सीधे मान प्लॉट दीजिएगा तो मेरा 3/1 हो जाएगा, अनुपात ये हो जाएगा 4/3 अनुपात 6 में कितना आ जाएगा 1। अब देखिए आप जानते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई की रेशियो कभी बटा में नहीं होता है। यदि बटा में है तो नीचे वाले संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं, 1 3 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 सबसे गुना करता है। 3 में अगर 3 से गुना करेंगे तो मेरा 9 हो जाएगा, 4/3 में 3 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 9/4/18 जो आपका आंसर दिया गया 9/4/18 ऑप्शन नंबर क्या है सी है। आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, ठीक है। ये सब सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू देखिएगा, a अनुपात b 3/2 दिया गया है। जब भी इस टाइप के प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो सबसे पहले a अनुपात b का मान तो दिया है ना 3/2, तो आप क्रॉस मल्टीपल गुना करोगे तो 3 3 9 और 7 गुना 14, यानी 9 अनुपात कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वहीं पे b अनुपात c का मान निकाल देना है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीपल गुना करो तो 7 से कम 7 और 5 से कम 5। मेरे भाई मेरे दोस्त, और इस कंसेप्ट से आप भली भांति परिचित है।
अब कैसे कि हम उल्टा एन वाला या कॉमन करके जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। यानी a अनुपात b अनुपात c का मान आप निकाल सकते हैं 9 7 63 14 7 98 और 14 25 कितना हो गया 70। यानी मेरा आंसर आएगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c का मान हमसे पूछ दिया गया है कि आखिर इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कटने वाला है किसी से, तो यह कटने वाला नहीं 14 7 98 होता है 7 अनुपात 5 आएगा। ठीक है, और इसमें कहीं ऑप्शन गलत है क्या, 7 से कट जाएगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो 7 नामा क्या है 63, 14 7 98 होता है, 7 का कितना होता है 70 होता है, 14 7 98 7 का कितना होता है 70 होता है बाबू। ठीक है, 7 का 70, यानी मेरा 9 अनुपात 14 अनुपात क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा सी आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर सवाल में अगला क्वेश्चन देखिए a अनुपात b 7 अनुपात 9 है और b अनुपात c 5 अनुपात 11 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाया गया है, समझाया गया है, तो आप लोग कृपया इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें कि क्या होगा और वीडियो को पॉज करके बनाएं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया है। ठीक है, बहुत पूछा गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को। और देखिए कैसे बनाना है ये भी समझ जाइएगा। अगर यहाँ देखिए b का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे b का मान सर यहाँ 9 है और यहाँ पे b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे क्या है 5 है। तो देखिए दोनों में b तो कॉमन है लेकिन मान बराबर नहीं है, तो मान को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे बाबू, इसका 5 से गुना इसमें करेंगे और इसका 9 से गुना इसमें करेंगे। तो 5 से गुना करते हो जाएगा 7 5 35, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ गुना करेंगे तो 9 5 45 और 11 9 कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब देखिए मेरा a का मान कितना आ गया 35 आ गया, तो यहाँ a अनुपात b अनुपात c का मान, a का मान कितना आ गया 35 आ गया और b का मान कितना आ गया 45 आ गया और c का मान कितना आ गया 99 आ गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 35 अनुपात 45 अनुपात 99, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया है डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारा बताया गया है और देखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि देखिए यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर k की कितनी धनराशि हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे भाई आपको बाटा में रेशियो देखकर ही गुस्सा आ जाता होगा कि रेशियो नीचे में नहीं होता है, बाटा में रेशियो नहीं होता है, यदि है तो उसको सिंपल रेशियो बनाइए। तो सिंपल रेशियो कैसे बनाते हैं, तो नीचे वाले नंबर के एलसीएम लेंगे, तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा मेरा कितना 12 और 12 को 1/2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 12 को 1/3 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 12 को 1/4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। मेरे दोस्त मेरे भाई ये जो रेशियो निकल गया a अनुपात j का, और हमसे पूछ दिया गया है k को कितनी धनराशि मिली, तो k का हिस्सा है, k का मान कितना है बाबू 4 है, तो 4 अब बाटा में सबका योग तो गुना में बाटा में 13 अब गुना में टोटल अमाउंट तो 39 होगा, तो 39 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसको काटिएगा 13 3 39 3 चौका 12, यानी कितना आ जाएगा k का हिस्सा कितना आ जाएगा आपका 1200 आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल बोला गया है क्वेश्चन में कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जास्ते का अनुपात दिया गया है 21:16। देखिए तांबे मतलब यानी इसका होता है मतलब होता है इसका मतलब ऐसा यूनिट क्या होता है तांबे का कॉपर यानी सी और जास्ते का जेल हम लिख देते हैं, और इसका रेशियो दिया गया है 21 अनुपात कितना दिया गया है 16 दिया गया है। और देखिए जब निकल और जास्ते के निकल दिया गया है, यहाँ पे निकल और जास्ते का रेशियो भी दे दिया गया है कितना 7:24 दिया गया है, 7 अनुपात कितना दिया गया है 7:24 दिया गया है, 7:24 दिया गया है। चलिए यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे दिया है निकल और क्या जास्ते का रेशियो कितना दिया 7:24
24 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए भाई इसको बहुत सारा क्वेश्चन में बताया गया है कि इसमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है क्या है, जेड, दोनों में कॉमन जेड है। तो जेड का मान बाबू यहाँ पे 16 है और जेड का मान यहाँ पर कितना है, 24 है। तो दोनों में जेड तो है लेकिन बराबर नहीं है, तो हम बराबर करेंगे। और बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए 24 गुना का 48 होता है, 16 3 का 48, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो मेरा 63 हो जाएगा और 16 दिया कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। ये 2 से गुना करेंगे तो मेरा 14 हो जाएगा और 24 गुना कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया तांबा, जस्ता और निकल का, यानी कॉपर, जिंक और निकल का मात्रा बताना, अनुपात का। तो कॉपर कितना आ गया, 63 और जेड कितना आ गया, 48 और निकल कितना आ गया, 14, यानी आपका 63 अनुपात 48 अनुपात 14, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए नंबर में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन की जो कंसेप्ट है एबीसी वाला कंसेप्ट, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के बारे में जो बताया जा रहा है वही कंसेप्ट इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या कर दिया गया है, नाम लिख दिया गया है। तो नाम लिख दिया तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नाम लिखने से मेथड थोड़ी बदल जाएगा। चलिए आंसर भी नहीं बदलता है। आगे देखेंगे, सेम उसी पैटर्न पर जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जास्ते का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तांबे देखिए यहाँ कॉपर और जेड का रेशियो दिया गया है, 19 अनुपात कितना दिया गया है बाबू, 6 दिया गया है। जबकि निकल और जास्ते का अनुपात, जबकि निकल और जास्ते का अनुपात दिया गया है 7 अनुपात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो हमसे पूछा है कि मिश्र धातु में तांबा जास्ता, देखिए दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है बाबू क्या, जिंक, और जिंक का मान यहाँ पे 6 है और जिंक का मान यहाँ 4 है, बराबर नहीं है तो बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए देखिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे ना, ये हो जाएगा 7 3 का 21 और 4 3 का कितना हो जाएगा 12। इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 19 गुना 38 और 6 गुना कितना आ गया, 12 आ गया। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप भली भांति जानते हैं कि इसको लिखना होगा, तीनों का रेशियो हमसे पूछ दिया है तो लिख देते हैं तीनों का रेशियो। अब देखिए लिखेंगे कॉपर कितना आ गया, 38 आ गया, जिंक कितना आ गया, 12 आ गया और निकल कितना आ गया, 21 आ गया। तो 38 अनुपात 12 अनुपात 21, मात्र एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए अगला क्वेश्चन में है क्या कि इसमें बोला गया है जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे से जास्ते का अनुपात 17 अनुपात 7 दिया है, जबकि निकेल और जास्ते का अनुपात 4 अनुपात 3 था। तो मिश्र धातु में तांबे से जास्ते का अनुपात क्या होगा। सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, उसी टाइप से क्वेश्चन है। अब देखिए जो टाइप बता दिया गया है तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में करेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात दिया है 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है। 54 किलोग्राम इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 1 हो जाएगा। देखिए इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, देखिए हम कैसे बनाएंगे समझिएगा। अब देखिए यह बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसको बनाने का तरीका भी हम बता देते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल, देखिए यहाँ पर लिख देना है कॉपर, यहाँ लिख देना है जिंक और यहाँ पर दे दिया है निकल का अनुपात कितना दिया है बाबू, तो कहिएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 2 दिया गया है। फिर बोला गया है कि फिर इसका नया रेशियो बन गया है कॉपर, जिंक और निकल का कितना बना है समझिएगा, इसका बन गया है 2 अनुपात 5 अनुपात 1 बोल दिया है। अब हमसे पूछेगा कि इसमें कितना केजी मिलाया जाएगा। देखिए तो आप एक तो ऑप्शन से डायरेक्ट बुला सकते हैं, कैसे कि देखिए इसको इस टाइप के प्रश्न 2 ही रेशियो लेकर बनाना पड़ता है, 3 रेशियो से नहीं बनेगा, इसमें 2 ही रेशियो, कौन 2 को से लेकर बनाइएगा। आपका मन करे तो जेड और एन से बना सकते हैं या कॉपर और जिंक से बना सकते हैं, तो हम कॉपर और जिंक से बना रहे हैं। तो देखिए 5 चौका कितना होता है, 20 होता है। अब देखिए 5 चौका 20 होता है, 3 गुना कितना होता है, 6 होता है, दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 14। और ऑप्शन में देखेंगे 14 का मल्टीपल में जो आंसर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 को दिखाई दे रहा है डी, यानी 42 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप को आप ऐसे बना सकते हैं, या अगर बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हैं ये भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका, फर्स्ट अप्रोच हो गया। सेकेंड अप्रोच देखेंगे, कॉपर है,
जिंक है और क्या है, निकल है। अब इसका अनुपात दिया गया है बाबू 4:3:2 दिया गया है। तो देखिए बाबू टोटल जोड़ने पर कितना है, तो टोटल जोड़ने पर 9 आ रहा है। 9 का वैल्यू कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। तो 9 का वैल्यू 54 दिया गया है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 से 54, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब बोला गया है कि इसमें मिश्रण का अनुपात हो गया है कितना, कॉपर जिंक और नया रेशियो आ गया है, मिलाने पर 2:5:1 हो गया है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो 24×5 कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 18 गुना कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, अब देखिए पहले कितना था इसमें जिंक 3, अब कितना हो गया 5, कितना मिलाया है, 2 मिलाया है, तो 2 से हम भाग देते हैं। तो आप इसको काटिएगा तो देखिए ये मेरा कट जाएगा क्या बार में, 84 आंसर आएगा। 84 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। जो आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है, डी नंबर दिया गया है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, ऐसे बनाए, हम डिटेल छोड़ दिए हैं, डिटेल नहीं बनाए। तो आप इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं और जबरदस्त क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इसको माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू क्या है, बोला गया है 169 को 2, 5, 6 के अनुपात में विभाजित करने के अनुसार उनके रुपये का हिस्सा क्या होगा। देखिए रेशियो दे दिया है, मान लेते हैं 2:5 कितना दिया है, 6। बाबू सबको जोड़ेंगे तो 11 को 2 को 13 को हो जाएगा। 13 का वैल्यू दे दिया है 169, तो 1 का वैल्यू देखिए कट जाएगा, 13 से 1 13 13 हुआ 169 होता है। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 13 आ गया। तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। और 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो आप 26, 65 और 78, 26, 65 और 78 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, आप रेशियो से क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा सकते हैं और रेशियो चेप्टर तो रेशियो ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बी सी के बीच 1380 को बांटा गया है, जिसमें ए को सी का 5 गुना और बी के सी का 3 गुना प्राप्त होता है। अब देखिए डायरेक्ट चाहते हैं तो रेशियो लिख सकते हैं और देखिए कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा। बोला गया है अगर मान लिए एक जिसमें ए को सी का 5 गुना, अगर देखिए सी का अगर 3 मानेंगे तो इसका 5 गुना कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बोला है ये जो है बी का 3 गुना है, तो 15 है, तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिए बी का अब रेशियो पुट हो गया, बस हो गया, कहानी खत्म हो गया इसका। अब बोला गया है तो अलग अलग राशि बताना है इसका। देखो 15, 5, 20, 3, 23 आ गया। ठीक है, 23 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1380 रुपया। तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 1 का वैल्यू आ जाएगा मेरा, समझेंगे 6 6 का 18, 6 1 का वैल्यू कितना आ गया, 60। तो 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 60 गुना में 15 मेरा आ जाएगा 900। ठीक है, और यहाँ 60 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 300 और यहाँ 60 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, 180। यानी मेरा आंसर आ गया 9 से 300 और 180, 900, 300 और 180। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, या आप रेशियो तोड़कर बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या है, देखिए 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3:7:8 है और उनके वर्गों का योगफल दिया गया है 7808 दिया गया है। ठीक है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए 3 धनात्मक संख्या है, तो मान लेते हैं 3x है, यहाँ पे दिया गया 7x है और दिया गया कितना, 8x है। अब देखिए इनके वर्गों का योगफल दिया गया है, यानी वर्ग करेंगे तो मेरा 9x² हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना, 49x² हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 64x² हो जाएगा। ठीक है, अब वर्गों का योगफल कितना दिया गया, 7808 दिया गया है। अब बाबू सबको जोड़ना है, तो 9 4 13, 9 4 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 22, 6 4 10 2 12, यानी मेरा हो गया 122 का x² बराबर 78 कितना दिया है, 8 दिया गया है। अब देखिए कै बार में कटता है। ठीक है, तो कै बार में कटेगा, तो देखिएगा यहाँ पे 7808 में हम 122 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा मेरा 6 बार। ठीक है, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 732 हो जाएगा।
अब ये 8 हो गया। अब यहाँ से देखो 7 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब 4 बार में यानी कि यह कट जाएगा टोटल का टोटल 64 बार में। अब मेरे भाई मेरे दोस्त आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 64। ये स्क्वायर में हो जाएगा तो रूट में एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या मेरा 3x दिखाई दे रहा है तो x का वैल्यू 8 है तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 8 बराबर कितना आ जाएगा 24 यानी 24 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। आप क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस पर बोला गया है यदि तीन संख्या का अनुपात दिया गया है 4:3:8 है और उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पे दिया गया है 4:3:8 दिया गया है और इसमें से सबसे छोटी संख्या तो सबसे छोटी संख्या 3 है तो 3 का वैल्यू कितना दे गया है 42 दे दिया है। तो 14 दिया 42 यानी कै गुना पर बैठा हुआ है 14 गुना पर बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी मेरा क्या है 8 है तो ये कै गुना पर बैठेगा 14 गुना पर। तो 14 × 8 112 होता है, ये आप जानते हैं वाली बात ही। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है तीन संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 10,290 और संख्याएं दिया गया है 3, 5, 2 तो अनुपात में है तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले इसको 3x मान लेते हैं, ये मेरा 5x हो जाएगा, ये मेरा 2x हो जाएगा। और गुणनफल पूछा है तो देखिए 3x गुना 5x और गुना में 2x बराबर दिया है 10,290 दिया है। तो 5 दूनी की 10, 10 से 30 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा बराबर 10,290 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ठीक है। और ये भी कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 एकम 3। मेरे भाई मेरे दोस्त x क्यूब का मान आ जाएगा 343। अब देखिए आप जानते हैं x क्यूब इधर हो जाएगा 7 का क्यूब होता है। पावर से पावर तो देखिए जब बेस बराबर पावर बराबर तो बेस क्या हो जाएगा बराबर, यानी x का मान कितना आ जाएगा 7। जब x का मान 7 आ गया तो हमसे पूछा है तीनों संख्या में बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या मेरा क्या है 5x है। तो 5x का मान कितना होगा 5 × 7 यानी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है बी दिया गया है। आप क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए और देखिए भाई अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है।